अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। ख़ुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें और हर टाइम हर वक्त अपनी ज़ुबान से अच्छी अच्छी बातें किया करें। ले जी, जहाँ से हमने लास्ट वीडियो एंड की थी वहाँ से मैंने आपको कहा था न्यू वीडियो स्टार्ट होगी। तो आपको पता है मैं जा रही हूँ जॉर्डन वीज़ा एक्सटेंशन के लिए। तो जहाँ से मैं जा रही थी बस स्टैंड वो जो थी अल केरात मॉल के अपोजिट साइड पे खड़ी हुई थी। तो हम इस दफ़ा थोड़ा लेट पहुँचे क्योंकि लास्ट टाइम जो था हम पहले ही जाके मगरिब टाइम बैठ गए थे और गाड़ी 9 बजे चली थी। तो इस दफ़ा हमने पहले ही सीट बुक करवा ली थी। हमने कहा चलें इजी हो जाएगा और टाइम के टाइम पहुंच जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, जब हम टाइम के टाइम पहुंचे हैं वहाँ पे 8:30 बजे या 8:45 के दरमियान, तो सारी बस फिल हो चुकी थी और सब बैठ गए थे और कोई अपनी जगह से उठने को तैयार नहीं था। तो हमारे लिए सीट्स नहीं बच रही थी। मैं और मेरी फ्रेंड गई थी। तो उन्होंने क्या किया, कहते कि आप कल आ जाइएगा। हमने कहा हम कल कैसे आए, अब हम घर से आए हैं, अपना तैयारी करके आए हैं, तो अभी हमने जाना है। तो बस फिर ये मेरे साथ बहुत बुरा हुआ कि मुझे उन्होंने सबसे आगे बिठा दिया, ड्राइवर के पीछे वाली सीट एक खाली थी और मेरी जो फ्रेंड थी उसको पीछे जाके बिठा दिया। लास्ट टाइम ये था भाई गपशप लगी रहती थी तो बैठ जाते थे, हम इकट्ठे बैठ गए थे। लेकिन इस दफ़ा बहुत बुरा हुआ और उससे बुरा ये हुआ कि ड्राइवर, उसका हेल्पर, वो सब अरबी बोलने वाले थे और जो मेरे इर्द गिर्द सज्जे खब्बे अग्गे पीछे जितने भी थे वो सारे यानी कि अरबी लैंग्वेज वाली थी। मुझे उनकी ना समझ आती थी ना उनको मेरी समझ आती थी। तो सारा सफ़र मेरा ऐसा गुजरा, सुम बुकम युन ना सुनो ना बोलो ना कुछ कहो। तो बस जी बहुत मुश्किल था ये सफ़र जॉर्डन का। और जी अब आते हैं जॉर्डन की तरफ। तो यहाँ पे हमने राइस मैं घर से बना के लेके गई थी तो वो रात में हमने खा लिए थे। उसके बाद गाड़ी, आपको पता है यहाँ पे 5 या 6 घंटे बाद एक दफ़ा स्टे करती है बस जो होती है। तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर अपनी गाड़ी हो तो बंदा जहाँ मर्ज़ी स्टे कर ले। लेकिन मेरे साथ ये था कि भाई अब एक बंदे ने करवाना था वीज़ा एक्सटेंशन, तो वो फिर बंदा बस के ज़रिए चला जाए तो वो ईज़ी रह जाता है। उसके अलावा ये था कि वीज़ा एक्सटेंशन के लिए सिर्फ आपको एक पासपोर्ट चाहिए होता है। 150 रियाल गाड़ी वाले ने लिए थे और 55 रियाल वहाँ पे जाके जॉर्डन बॉर्डर के ऊपर जब आप गाड़ी चेंज करते हैं तो वहाँ आपसे 55 रियाल लेते हैं और साथ में पासपोर्ट लेते हैं। पासपोर्ट के अलावा कुछ भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक सिंपल पासपोर्ट। लास्ट टाइम मैं सारा कुछ लेके गई थी लेकिन ज़रूरत कुछ भी नहीं पड़ी थी, सिर्फ वो पासपोर्ट पकड़ते हैं और वहाँ पे आपकी सारी स्टैंप्स वगैरह लग जाती हैं। तो जी और बुरी बात मेरे साथ क्या हुई वो सुने कि मुझे हमेशा से होता है जब भी कोई सफ़र करती हूँ तो विंडो वाली साइड चाहिए होती है, क्योंकि मुझे सफ़र में जल्दी नींद नहीं आती। बंदा चले बाहर देखता हुआ, मोबाइल यूज़ करता हुआ टाइम स्पेंड कर लेता है। लेकिन मेरे साथ जो बैठी थी वो अपनी जगह से उठने को बिल्कुल तैयार नहीं थी और मैं सारा सफ़र जितनी मुश्किल गुजारा है मुझे पता है। एक तो वो बिल्कुल उसके ड्राइवर के पीछे वाली सीट थी और उसमें यह था कि ना लेग्स रखने के लिए आगे कोई स्पेस थी ना कुछ, और पूरी रात बंदा अकड़ के बैठा रहा है कि बस जी ये ना हो कि मेरी आंख लगे और मैं आगे जाके गिरूं या साइड पे गिरूं। अंदर से मैंने बेल्ट भी बांधी थी लेकिन वो इरिटेशन हो रही थी, फिर मैंने उतार दी। बस बहुत 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 मुश्किल इस दफ़ा मेरा सफ़र था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा एक्सटेंड हो गया, इतनी बड़ी बात है। और हम वीज़ा एक्सटेंड करने के बाद जब हम यहाँ पहुँचने वाले थे तो मेरी बस यही हम रास्ते में ना एक दूसरे से गपशप करते आ रहे थे फ़ोन पे। कोई बात होती थी, हाँ क्या हाल है, ठीक हो, कैसा गुजरा सफ़र, बहुत बोर, एक दूसरे से बस ऐसी बातें करते आए हैं। तो बस जी हम यहाँ पे पहुँच चुके थे और तकरीबन 11 बजे का टाइम था जब हम सुबह पहुँचे और रात को 9 बजे गाड़ी चली है। सुबह 11 बजे हम पहुँचे हैं, बहुत लेट हो गया था। लेकिन समंदर देख के वैसे ही बंदा खुश हो जाता है। अच्छा चलो रिफ़्रेशमेंट मिलती है एक माइंड को। और यहाँ पे आपको पता है जब बस के ज़रिए आते हैं तो गाड़ी एक्सचेंज होती हैं, उनकी अपनी गाड़ियाँ शायद होती हैं, वो हमें लेके जाती हैं आगे बॉर्डर के पास। तो हमने वो चेंज कर ली थी और यहाँ पे सबसे मज़े की बात, जब हमें थंब लगाना था ना तो वो गाड़ी वाले ड्राइवर ने ना अंदर ही वो पकड़ लिया। तो हमने वहाँ बैठे बैठे लगाया, भाई हमें उतरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। 2 जगह पे ऐसा हुआ कि हमें ना वहाँ पे हमने लगाया है अपना थंब प्रिंट और बाहर नहीं निकले। और एक जगह पे ये था कि बाहर आए हैं हम थोड़ी देर के लिए, वो पासपोर्ट लेके ड्राइवर कहीं और स्टैंप लगवाने गया था, तो वहाँ पे मैंने ये बनाई वीडियो। और वीडियो बनाते हुए एक पुलिस वाला आ गया, मेरे साथ वाली एक बना रही थी वीडियो, उसको कहता लाओ मोबाइल, आप वीडियो बना रही हो, यहाँ पे ममनू है।
मैंने तो भाई अपना मोबाइल भाई छुपा लिया फिर। और उन्होंने भी जब उसका देखा कि नहीं बनी, उसने कहा नहीं नहीं मैंने नहीं बनाई ना, तो फिर वो चला गया। लेकिन फिर हम तो हैं खतरों के खिलाड़ी भाई, हम हों और मोबाइल हो और कैमरा हो तो फिर हमारे से नहीं रुका जाता, हमने तो सारे व्यूज़ लेने होते हैं। तो आगे जाके भी एक जगह पे मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने मोबाइल निकाला तो जो थी पुलिस कांस्टेबल्स गर्ल्स थी, तो उन्होंने भी मुझे मना किया कि आपने वीडियो नहीं बनानी। मैंने कहा नहीं मैंने तो नहीं बनाई, मैंने फटाफट मोबाइल में, वो कहती लाएँ चेक करवाएं, तो मैंने मोबाइल पकड़ा अपना, वो स्नैपचैट सारे डिलीट की, सब कुछ किया और उनके हाथ में मोबाइल दे दिया। यहाँ पे जब लेडीज़ की चेकिंग होती है, मैं इसकी बात कर रही हूँ। तो लो जी हमारी जान खलासी हुई और हम बच गए। तो फिर हमने बाज तो आना नहीं था, लेकिन आप लोग मत बनाइएगा बड़ी, मैं कहती हूँ अगर पकड़े जाते तो वाकई बहुत, आपको पता है सऊदी अरब में तो सज़ा भी बस हो जाती है, बंदा बाहर ही जाता है फिर। तो मैंने तो ढीठ बन के बस बना ली थी, लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो बस जी ऐसे ही फिर हम आ गए, हमारा वीज़ा एक्सटेंशन हो गया। और इस सफ़र में एक और बुरी बात ये हुई थी, ये सफ़र ही लगता है बहुत बुरा सफ़र था, जिसको कहते हैं ना ना यादगार, एक तो यादगार होता है, ये ना यादगार सफ़र था। 3-4 घंटे जब हमने वीज़ा एक्सटेंड करवा लिया, हमें पासपोर्ट मिल गए, तो वहाँ पे जाके 3 घंटे 4 घंटे तकरीबन हम वहाँ पे फ़जूल में बैठे रहे, क्योंकि गाड़ियों का बहुत ज़्यादा रश था और उनकी कोई चेकिंग हो रही थी या क्या था। तो जिससे हम पूछते थे वो कहते थे जी चेकिंग हो रही है, चेकिंग हो रही है, पता नहीं कौन सी ये चेकिंग कर रहे थे। लास्ट टाइम सिर्फ हम विदिन 1 आवर हमारा काम कंप्लीट हुआ था, हम वापस आ गए थे। तो इस दफ़ा 3-4 घंटे वहाँ उन्होंने गाड़ियाँ रोकी रखी हैं, चेकिंग करते रहे हैं। बहरहाल हम तकरीबन 3 बजे वहाँ से वापस आए हैं, 11 बजे के गए, 2:30-3 बज गए थे। फिर आके हमने थोड़ा सा यहाँ पे बैठी हैं। भूख इतनी शदीद थी क्योंकि इन्होंने सिर्फ रात में एक दफ़ा बस रोकी है और सुबह फजर के टाइम नमाज के लिए रोकी है। उसके बाद कुछ कहीं भी नहीं, ना हमने खाना खाया ना हमने कोई नाश्ता पानी किया है। तो बस साथ में थोड़े कप केक्स और वो जो जूसेस में लेके गई थी वही हमने वहाँ पे खाए पिए हैं। और इसके बाद फिर यहाँ एक चाय का कप लिया क्योंकि होटल कहीं नज़र नहीं आ रहा था, तो चाय पे हमने गुजारा किया, साथ बिस्किट्स लिए। तो वो भी तब तक बस वाले ने हॉर्न बजा दिया था कि भाई आ जाओ, लेट हो गए हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले ही लग चुका था। तो बस जी हमने फिर किया खैरबाद। समंदर इतना अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा, और इसके व्यूज़ भी इतने प्यारे प्यारे मैंने लिए हैं, आपको भी यकीनन अच्छे लगे होंगे। तो मैं कहती हूँ बस जॉर्डन के एक सफ़र में एक ये जो समंदर का नज़ारा है ना, ये बस आंखों को ज़रा खुश कर देता है। उसके बाद जी हमारी वापसी हो गई, और वापसी भी तकरीबन 4-4:30 बजे हमारी वहाँ से वापसी हुई है। और ये इन्होंने मगरिब और इशा के दरमियान में बस रोकी थी नमाज के लिए, तकरीबन शायद इशा की अजानें हो रही थी। और यहाँ पे भी कोई खाने पीने वाली कोई चीज़ नहीं थी, तो ये मेरी फ्रेंड अनार निकाल के लेके आई हुई थी, फिर हमने ये अनार खा के गुजारा किया। ये भी ना होते तो बस हम भूखे बैठे थे। ये सफ़र हमारा इतना भूखे रह रह के गुजरा है ना। फिर जी एक जगह उन्होंने खाने पीने के लिए होटल में रोका, तकरीबन रात के 1-1:30 बजे का ये टाइम था। आप देख लें कि कल रात का हमने खाना खाया और अगली रात को हमने 24 घंटों के बाद हमने खाना खाया। तो यहाँ पे फिर होटल में रुके, फिर हमने सारा दिन वो कप केक्स बिस्किट जूसेस पी पी के मुँह इतना मीठा हुआ हुआ था कि दिल कर रहा था कुछ बस अब नमकीन और मज़े का कुछ आ जाए। तो फिर हमने ब्रोस्ट लिया और साथ में ये राइस और ये लिए कबाब, रेशमी कबाब। तो बस जी हमने फिर अपना खाना खाया। खाना खाने के बाद हम आ गए बस में। और यहाँ पे एक फ़नी वाक़या भी हुआ था, वो ये कि जब ये लास्ट नाइट इसका स्टे हुआ था ना फर्स्ट, तो हमने क्या किया मैं पीछे जाके फ्रेंड के पास बैठ गई उसके बेटे की सीट पे। तो हम गपशप कर रहे हैं और गाड़ी चल नहीं रही। हम कह रहे हैं सारी बस फुल हो चुकी है तो गाड़ी क्यों नहीं चल रही। तो ये जी पता चला सब मुझे ढूंढ रहे हैं कि फ्रंट सीट वाली लड़की अभी तक नहीं आई, और सारी बस हंस रही जा रही है कि ये पीछे बैठी बातें कर रही है और उसको पता नहीं कि मैंने आगे जाके बैठना है। तो फिर जी मैं आगे जाके बैठी और फिर पूरा सफ़र मेरा बहुत बोरिंग गुजरा। और लास्ट टाइम का हमारा सफ़र तकरीबन 25 to 26 आवर्स था, और इस दफ़ा 33 आवर्स लगे हैं। और अल्लाह की पनाह जितना मुश्किल सफ़र मैं करके आई हूँ। इसी के साथ बस करती हूँ अपना एंड, और वीज़ा एक्सटेंड हो गया अल्हम्दुलिल्लाह 3 मंथ्स के लिए। तो बस जी अब इसलिए बुरी यादों को हमने जहन से निकाल दें और अब 3 महीने सुकून ही सुकून करते हैं। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।